रिजाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक कोई इल्ज़ाम आपने लगाया है। मतलब अब ईडी ने लगाया है, एनआईए ने लगाया है, और ये सारी एजेंसियां भाजपा के जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके इशारे पे चलती है। उनको कोई इंडिपेंडेंस तो है नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये केज्ड पैरेट है सब एजेंसियां। अब उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, पूरा पुख्ता सबूत पेश करें, चार्जशीट फाइल करें, मुकदमा कोर्ट में जाए, और उन्होंने जो उन पे इल्ज़ाम लगाया है, पुलिस या ईडी या सीबीआई या एनआईए, ये जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, उसको साबित करें, उनको दिखा दें कि भाई हाँ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, और नवाब मलिक जी को अपनी बात अपनी और से अपनी बाजू रखने का मौका मिले, अपनी पैरवी करें वो, और उसके बाद जो कोर्ट में फैसला होगा वो होगा। लेकिन अब मामला क्या है कि कोई एक प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी बेची थी, करीब करीब मेरे ख्याल है 2003 के आसपास, 17-18 साल हो गए हैं। अगर उसमें कोई टेरर एंगल है तो बीजेपी 7 साल से सत्ता में है, फडणवीस साहब 5 साल सत्ता में थे, क्या वो सो रहे थे क्या? तो ये बिल्कुल साफ बात है कि जिस तरह से नवाब मलिक जी ने एक राष्ट्रवादी के प्रवक्ता के रूप में जिस आक्रामकता के साथ में भाजपा का पर्दाफाश किया था, भाजपा की करप्शन हो या उनकी एजेंसी का मिसयूज हो, उसका जो सारा कुछ खेल किया था, उसके खिलाफ नवाब मलिक साहब ने जो एक बहुत जबरदस्त आक्रामक रूप से जो एक प्रवक्ता के रूप में अपनी बातें रखी थी, जिससे भाजपा हिल गई थी, तो उनका मुंह बंद करना आवश्यक था। फडणवीस साहब तो साम दाम दंड भेद पॉलिसी में माहिर है। अब नवाब मलिक साहब कोई भाजपा तो आने वाले हैं नहीं, तो उनका मुंह बंद कराने का और तरीका क्या है? तो उनको किसी फर्जी मामले में फंसा दो। पर सर जो एलिगेशंस लगे हैं वो गंभीर नहीं लगते हैं? लेकिन एलिगेशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस करें तो वो अपनी ईडी को देना जो करना है, और ईडी को जो करना है करें। ईडी ने कोर्ट से मांगी ही कुछ मोहलत मांगी है कि और जांच छानबीन हो, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी का जो रवैया रहा है, जैसे कि भुजबल साहब को करीब करीब 2 साल अंदर रखा, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ। अभी अनिल देशमुख जी को पता नहीं कितने महीने हो गए हैं। तो ये सब एजेंसियां सिर्फ लोगों को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाता। एजेंसियां किस लिए बनाई जाती है कि जो गुनहगार है उसको सजा हो। तो हम कैसे मान लें कि कोई गुनहगार है? आप तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके उनको सजा दिलाई कोर्ट से, तब हम मानेंगे क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अपना काम किया है, सबूत इकट्ठे किए, कोर्ट में अपनी पैरवी की है, और कोर्ट ने उनकी बात मानकर मुजरिम को सजा दी है। उनका तर्क ये है सर, वो ये कह रहे हैं कि संजय राठौड़ हुए शिवसेना के मंत्री थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, अनिल देशमुख ने रेजिग्नेशन दे दिया था एलिगेशन लगने के बाद, तो जब तक जांच नहीं होती तब तक एलिगेशन दे देना चाहिए। ये मामला, ये तो बिल्कुल फर्जी मामला है। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग लॉ से क्या मतलब है? अभी मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है, लेकिन किस बात के लिए, क्या चीज़ है, किस लिए उनको अरेस्ट किया गया है, उन पर क्या चार्ज रखे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। या तो टेररिज्म का मामला है, या तो जब 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें इन्होंने कुछ पैसे दिए थे या उनका कुछ काम किया था, तो ये टेरर सस्पेक्ट है। अगर ये तो अब 1993 से अब तक कितना समय हुआ है? तो मैंने ये बात है कि कुछ प्रॉपर्टी जरूर किसी से ली थी। अब जब प्रॉपर्टी ली थी उस समय कोई चार्ज नहीं था, ना कोई जेल में कोई व्यक्ति था, उनसे कुछ प्रॉपर्टी दी थी। बाद में अगर कुछ पता चले या अगर उन पे मुकदमा चल के उनको बरी कर दिया जाए, तो बस वो भारत का नागरिक है, उससे उन्होंने कुछ खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी है। अब उसमें एक और बात है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके पैसे किसी को मिले नहीं वगैरह, तो ये सिविल डिस्प्यूट बनता है। तो सिविल डिस्प्यूट की तरह उसको चलाया जाए कोर्ट में। तो क्या ये टेररिज्म का मामला है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सा पैसा आया, कहाँ से आया, और उसको काले का सफ़ेद करने के लिए क्या चीज़ें कही, सामने तो कोई चीज़ें आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ आफ्टर थॉट है,
ये फर्जी मामला बनाया गया है। और नवाब मलिक साहब को, जो हमारे अघाड़ी में मंत्री भी है हमारे अलायंस में, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए और जो आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सह नहीं सक रहे हैं और इसीलिए उनकी आवाज़ फिजिकली बंद कर दी है। सर, इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो ईगो क्लैशेस नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो लगातार महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि उनका राजीनामा नहीं लिया जाएगा। संजय राउत जी ने भी ट्वीट किया था। इनकी जो अपोजिशन पार्टी की लगातार डिमांड है कि रेजिग्नेशन लिया जाए। रेजिग्नेशन की बात अलग है। अगर कोई आप कोई देखिए, किसी पे कोई फर्जी मामला अगर अपनी एजेंसी को हाथ में लेकर आप दर्ज करा दे तो क्या सब कोई वो कर देंगे? अब हमने जैसे राफेल के बारे में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आरोप किए थे, लेकिन हमारे पास एजेंसियां नहीं है, तो क्या हमें भी अगर हमारी सत्ता हो जाती क्या हम भी अंदर कर देते उनको? ऐसे नहीं होता। आप ये बिल्कुल साफ बात है, पूरी राज्य की जनता जानती है कि जिस आक्रामकता से नवाब मलिक साहब भाजपा पे हमला कर रहे थे, उससे भाजपा का नेतृत्व वाला नेतृत्व बौखला गया था। उनको अपना बचाव करना नहीं आ रहा था। बात नहीं तो उनको उनकी आवाज बंद करने की कोशिश है। तो अब हाउस चलने नहीं देंगे, इस तरह की नहीं, देखिए वो बात अलग है, लेकिन इस्तीफा देने का मतलब ही नहीं है। क्यों? आप कुछ बताइए, कुछ सबूत रखिए, कुछ बताइए कि ये टेरर के साथ इन्वॉल्व है, और पहले अपना मन बनाइए कि क्या ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है या टेररिज्म का है, या एनआईए करेगी कि ईडी करेगी या एंटी करप्शन वह करेगी। तो ये मतलब क्या चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सत्ता का पूरा पूरा दुरुपयोग हो रहा है और ये पहली बार नहीं है। अब अनिल देशमुख को आपने इतने दिन से अंदर रखा, क्या इतनी निकम्मी हो गई है सेंट्रल एजेंसियां कि वो कुछ नहीं, अंतिम उसका जांच नहीं करके और कोर्ट में नहीं मामला दर्ज कर सकते? कहीं ना कहीं बेचैनी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बेचैनी है, सरकार नहीं गिर रही है, इसकी वजह से सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जा रहा है, फिर मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सरकार गिराना एक पॉलिटिकल बात है। अगर संविधान के तहत चलते उनको लगे कि सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है तो वो सरकार बर्खास्त कर सकते हैं और बाद में फिर पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। अब मैं नहीं जानता कि वो सरकार बर्खास्त करना चाहते हैं, नए इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार अब सामने दिख रही है, जिसका परिणाम जो है राष्ट्रपति चुनाव पे होगा। क्योंकि भाजपा के पास पार्लियामेंट में तो, लोकसभा में तो काफ़ी अक्सरियत है, लेकिन राज्यों में उनकी संख्या कम कम होती जा रही है। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिक्कत हो, क्योंकि अभी और भी एक चुनाव होंगे।